राजस्थान की चाहे मौजूदा भजनलाल सरकार हो या पिछली गहलोत सरकार या इससे पहले की कोई भी सरकार, सबने चिल्ला चिल्ला कर दावे किए कि प्रदेश में जमीनों पर अवैध कब्जे नहीं होने देंगे और सरकारी जमीन को तो कोई छू भी नहीं पाएगा। मगर ये सब दावे हैं, दावों का क्या। सरकारी सिस्टम में बैठे साहिबान किसी की परवाह थोड़ी करते हैं। ये अधिकारी अपने फायदे के लिए किसी भी हद को पार करने से भी गुरेज नहीं करते। ताजा मामला राजधानी जयपुर स्थित 250 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन से जुड़ा हुआ है। अरबों रुपयों की इस बेशकीमती जमीन पर जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने न सिर्फ कमर्शियल पट्टा जारी कर दिया बल्कि ज्वेल ऑफ इंडिया नाम का आलीशान अपार्टमेंट भी जमीन पर तन गया, जिसमें बड़े बड़े फ्लैट्स हैं और शोरूम्स भी हैं। सूत्र बताते हैं कि जेएलएन रोड से लेकर टोंक रोड के बीच फैली 51 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन की ऐसी बंदरबाट हुई है कि सत्ताधीशों से लेकर जेडीए के छोटे बड़े अधिकारी तक सब मालामाल हो गए। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ा है ज्वेल्स ऑफ इंडिया। देखिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता मुकेश शर्मा की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। ज्वेल ऑफ इंडिया लिखा ये आलीशान अपार्टमेंट देख रहे हैं आप। आरोप लग रहे हैं कि यह अपार्टमेंट भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ा है, यानी ये इमारत पूरी तरह गैर कानूनी है, जिसकी तस्दीक के लिए द सूत्र ने कुछ आंकड़े खंगाले, जिनमें पता चला कि ज्वेल ऑफ इंडिया जिस जमीन पर बना है वो राजस्थान सरकार ने 1965 में कैप्स्टन मीटर्स इंडिया को इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए लीज पर दी थी। लेकिन कंपनी ने यहां इंडस्ट्री लगाने के बजाय जमीन का कुछ हिस्सा परिवार की ही कंपनी जय ड्रिंक्स को सब लीज पर दे दी, यानी जमीन पर जय ड्रिंक्स की हैसियत किराएदार के तौर पर है। वक्त बीतने के साथ अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन पर कंपनी की नीयत बिगड़ गई और उसने साजिश रचनी शुरू की, जिसमें उसे सरकारी सिस्टम का भी भरपूर साथ मिला और कंपनी ने गलत तरीके से जेडीए से कमर्शियल पट्टा हासिल कर लिया। इसी जमीन पर ज्वेल ऑफ इंडिया नाम की आलीशान इमारत ने आकार ले लिया। जयपुर की जेएलएन रोड पर मालवीय नगर पुलिस थाने की ओर बने अपार्टमेंट में 6 से 8 करोड़ रुपए कीमत के फ्लैट्स हैं। अपार्टमेंट में सूबे के दिग्गज नेताओं और रसूखदार अफसरों के भी कई फ्लैट्स हैं जो कंपनी पर की गई मेहरबानी के बदले तोहफे के रूप में मिले हैं। खास बात यह है कि ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट के फ्लैट्स की रजिस्ट्री में विक्रेता का नाम जय ड्रिंक्स दर्ज है। और तो और कंपनी ने अपार्टमेंट के पीछे बहने वाले नाले पर भी अतिक्रमण कर रखा है। थोड़ा और विस्तार में चलें तो पता चलता है कि राजस्थान सरकार ने अप्रैल 1965 में कैप्स्टन मीटर्स इंडिया को मानपुर झालाना डूंगर में 132 बीघा 5 बिस्वा और अक्टूबर 1965 में झालाना डूंगर में ही 73 बीघा 3 बिस्वा सरकारी जमीन इंडस्ट्री लगाने के लिए 99 साल की लीज पर दी थी, जिसमें से 30 एकड़ जमीन 2 साल बाद मार्च 1967 में कैप्स्टन मीटर्स इंडिया ने परिवार की कंपनी जय ड्रिंक्स को सब लीज पर दे दी। फिर 14 अप्रैल 1986 को सरकार ने झालाना डूंगर के खसरा नंबर 525, 526, 527 और 528 की 7.5 एकड़ जमीन अस्पताल के लिए, मानपुर देवरी के खसरा नंबर 115/195 और झालाना डूंगर के खसरा नंबर 14, 15 और 16 की 20 एकड़ जमीन नीलाम करने के आदेश दिए। इन्हीं खसरों की बाकी 60 एकड़ जमीन में से स्कूल के लिए 20 एकड़, हॉस्पिटल एंड हार्ट फाउंडेशन के लिए 5 एकड़, वृद्धाश्रम के लिए 5 एकड़, जय ड्रिंक्स के लिए 18 एकड़ और कैप्स्टन मीटर्स इंडिया की फैक्ट्री के लिए 12 एकड़ जमीन रिक्विजिशन फ्री कर दी गई। फिर 1 और 2 दिसंबर 1987 के आदेशों के मुताबिक सरकार ने झालाना डूंगर की 15 एकड़ जमीन चैरिटेबल ट्रस्ट को दान में देने के लिए सुरक्षित रख दी। इसमें सबसे बड़ा खेल ये है कि सरकार ने कैप्स्टन मीटर्स इंडिया को फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दी थी, लेकिन आज तक यहाँ कोई इंडस्ट्री ही नहीं लगी, जबकि सालों तक सब लीज वाली जय ड्रिंक्स कंपनी का बॉटलिंग प्लांट जरूर चलता रहा, यानी बिना सरकारी अनुमति के जय ड्रिंक्स ने यहाँ इंडस्ट्री लगाई। जय ड्रिंक्स ने झालाना डूंगर के खसरा नंबर 180, 181, 184 और 186 की
74,147 वर्ग मीटर जमीन का लैंड यूज इंडस्ट्रियल से कमर्शियल करने का आवेदन किया, जिस पर सरकार ने 13 दिसंबर 2007 को रेसिडेंशियल रिजर्व प्राइस के 5% पर ही लैंड यूज बदलकर जय ड्रिंक्स के पक्ष में नई लीज डीड जारी करने के आदेश दिए। सरकार के आदेश के बाद जेडीए ने 1 जुलाई 2008 को जय ड्रिंक्स के निदेशक अनुराग जयपुरिया के नाम पर 72,967 वर्ग मीटर जमीन का कमर्शियल पट्टा जारी कर दिया, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में बाकी जमीन का लैंड यूज इंडस्ट्रियल ही है, जो कैप्स्टन मीटर्स इंडिया के नाम पर दर्ज है। अब सवाल यह है कि सरकार ने किस आधार पर जय ड्रिंक्स के पक्ष में लैंड यूज बदलकर कमर्शियल पट्टा जारी कर दिया और जिस जमीन पर इंडस्ट्री लगनी थी वहां पर ज्वेल ऑफ इंडिया नाम की ये बहुमंजिला इमारत क्यों खड़ी है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कैप्स्टन मीटर्स इंडिया ने पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन ट्रस्ट बनाकर सरकारी जमीन को ट्रस्ट में शामिल कर लिया और जमीन का लैंड यूज बदलने का आवेदन कर दिया, लेकिन जेडीए के तत्कालीन निदेशक विधि ने बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताकर सीबीआई या एसीबी से जांच कराने की सिफारिश कर, जिसकी फाइल सरकार के इतने उच्च स्तर तक पहुंच गई कि आज तक लौटकर जेडीए में नहीं आ पाई और राजस्व रिकॉर्ड में भी संबंधित संस्था के नाम पर जमीन अब तक दर्ज नहीं हो पाई, ना ही जेडीए आज तक जमीन का डिमार्केशन करवा पाया है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।